सभी दोस्तों को, साथियों को इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि 2024 में पहली अगस्त का तो था कि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो शादियाँ हैं, अगर जो सेक्शन 7 के मुताबिक उसमें कोई भी लकूना रह जाता है, कोई कस्टम ट्रेडिशन पूरा नहीं होता, तो वो इनवैलिड मैरिज कहलाएगी। और इनवैलिड मैरिज के केस में तो ना तो कोई तलाक देने का मामला बनता है, ना ही कोई मेंटेनेंस देने का मामला, कोई लायबिलिटी नहीं है। ऐसे समझ लिया कि शादी नहीं हुई मोटे तौर पर। अब बहुत से कम्युनिटी के कस्टम ट्रेडिशन होते हैं। मैं 80 साल का हो गया, मैंने अपने भी भाई शादी देखी। हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों की शादी देखी मैंने अपने बच्चों की भी शादी देखी। हिंदुओं में ज़्यादातर मैरिज, कम से कम नॉर्थ इंडिया में, इनवैलिड है। मैं बेटे की ससुराल में भी 1 2 3 शादियां देखी थी मैंने। वो भी इनवैलिड। तो कोई डाइवोर्स का तो ना तो तलाक देने की ज़रूरत है, ना कोई मेंटेनेंस, ना कोई बच्चों की लायबिलिटी निभाने की ज़रूरत है। आसान काम है। फिर एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो मुस्लिम मैरिज के मामले में था। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई वो कहते हैं मेंटेनेंस के मामले में था सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, जिसमें मेंटेनेंस देनी होती है। हालांकि राजीव गांधी ने जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कानून बदला था, मगर अदालतें वहीं अड़ी की अड़ी रही। तो मुस्लिम में मेंटेनेंस का, तो मैं कहा भाई जो हिंदू मैरिज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2 जज की बेंच में, तो उन्होंने कहा मुस्लिम के मामले में भाई कि वो मेंटेनेंस देनी पड़ेगी वाइफ को। तो मैंने उसमें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कैसे हम खारिज कर सकते हैं, एक चुटकी बजा के, सिक्के को फ्लिप करो। तो मेरे कुछ मुस्लिम साथियों ने कहा, दोस्तों ने, कि अग्रवाली हिंदुओं में तो कोई लिखत पढ़त होती नहीं है शादी में। तो मैं कहा होती है, वह किसी भी चीज़ को गैर कानूनी ठहराए ना, तो ठहरा दो, उसके भी 1001 रास्ते हैं। वो कहने हमारे यहाँ तो जी वो निकाहनामा साइन होता है, 2 आदमियों के सामने वो लड़की कहती मैंने कबूल कबूल कबूल। अब जो 2 गाय बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी, उनको कान से सुनाई ठीक देता नहीं देता। एक तो बात ये है, हियर एड लाई भी है, उनकी बैटरी काम कर रही थी नहीं कर रही थी उस दिन। तो बड़े किस्से होते हैं। तो खैर वो आदमियों ने तकरीबन 250 आदमियों ने मेरा वो वीडियो देखा, क्योंकि कोई मेंटेनेंस देना ही नहीं चाहता तलाक के बाद। तो मैंने उसकी तरकीब बताई थी उसमें कि मुस्लिम साहब गवाही जाए बाहर में। भाई लड़की वो कहता है जी औरतों ने हल्ला मचा दिया, ताली पीटने लगी, कबूल है कबूल का। उसने तो कहा था ना कबूल है ना कबूल है ना कबूल है ना कबूल, कबूल नहीं, ना पहले लगा। वो सुनता ही नहीं। वो जो आए थे काजी, तो उनके वो कान से सुनाई ठीक नहीं देता था उन्हें। फिर वो कर्टन टंगा हुआ होता है, एक स्क्रीन, वो मर्द होते हैं तो दूसरी तरफ होते हैं, और औरतें दूसरी तरफ। पर्दा सिस्टम है ना मुस्लिम में तो बहुत। फिर लड़के के सामने तो कहा नहीं जिस सबकी शादी हो रही उसने, भाई आमने सामने बात हो ना लड़के लड़की की, वो तो हुआ नहीं। तो मैं क्या, इसको भी बड़ा आसान काम है इनवैलिड मैरिज। तो गवाह तो झूठे मिलते हैं रोज, ये कौन सी बड़ी बात हो गवाहियों की। तो अब आज मैं फिर इसमें, इसी सीरीज में, तो मैंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और
हिंदू सेक्शन 1956 के मामले में बात की थी। आज और फिर मुस्लिम लॉ की 3 दफे शादियों की ब्याह शादियों का मामला मेरे पास रोज मुकदमे आते रहते हैं ऐसे। तो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, होते रहते हैं। अब अमूमन आदमियों की मेल की हाइट जो है लड़के की हाइट लड़कियों से ज़्यादा होती है, तो अब हाइट देख के वैसे लड़की बेचारी डर जाती है। फिर 2-4 झापड़ मारना तो बड़ी मामूली बात है, ये कौन सी है। हमेशा से हमारा रामचंद्र भी सीता की बड़ी पिटाई किया करता था, कृष्ण जो था वो भी रुक्मणी की अपनी बीवी की पिटाई करता था, सब करते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसमें बड़े भयानक प्रोविजन है। तो इसमें हिंदू जो स्पेशल मैरिज एक्ट में, इसमें किसी का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी 2 पर्सन, उनका कोई जाति हो, कोई धर्म हो, हिजड़ों की नहीं हो सकती, मेल और फीमेल की तरफ। हिजड़े की कोशिश कर रहे कि हमारी नहीं शादी करा दो, सुप्रीम कोर्ट तक से उनका केस रिजेक्ट हो चुकी है पिटीशन। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का कब दिमाग पलट जाए। तो भाई इसमें जो है एक्ट में लिखा हुआ 2 पर्सन में तो हिजड़ा भी आ गया, इसमें वो मैन ऑफ वुमेन नहीं लिखा हुआ। बस सुप्रीम कोर्ट मानती नहीं, क्या किया जाए। अब इसमें एक होगा सेक्शन 3 में मैरिज ऑफिसर, जो कि सर्टिफिकेट तो मुकदमा हो गया, शादी क्या हो गई। अच्छा, अब उसमें क्या है कि जो सेक्शन 3 में तो मैरिज ऑफिसर होगा। सेक्शन 5, शादी से पहले 30 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और जो आपके डिस्ट्रिक्ट में अखबार छपते हैं उसमें जो लोकल लैंग्वेज में और दूसरी इंग्लिश में भी दे सकते हो आप लोकल में, तो 2 अखबारों में छपवाना पड़ेगा नोटिस। और जो आपने नोटिस दिया, कोई भी इंसान बेशक उस डिस्ट्रिक्ट का ना हो, हिंदुस्तानी भी ना हो, पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो, चीनी हो, उसका लड़की पे दिल आ जाए, वो एप्लीकेशन फाइल करेगी, मैं ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ, और तू कौन, मैं खामेखा। तो जो है सेक्शन 5 में 3 दिन का नोटिस देगा। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना, और जो सेक्शन 6 में है, वो जो मैरिज ऑफिसर है एक रजिस्टर होता है उसके पास, उसमें उसको नोटिस को लगाएगा। अब वो इंस्पेक्शन जो है, जो मैरिज नोटिस इंस्पेक्शन है, रजिस्टर है, उसको कोई भी आदमी इंस्पेक्शन कर सकता है। अफगानिस्तान से भी आगे कर ले, श्रीलंका वाला भी कर ले, बांग्लादेश वाला भी कर ले, सऊदी, कोई भी आदमी इंस्पेक्शन कर सकता है, ओपिनियन। और जो जगह जगह प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, वो महिला उसके पोस्टर चिपकवाएगा, इश्तहार, कि भैया आओ ऑब्जेक्शन फाइल करो, मारो इसके लड़के लड़की की ऐसी तैसी। तो भागे ले जाओ, लड़की हो या लड़के हो, किडनैप कर लो। बिहार में तो होती हैं, वो किडनैप कर लेते हैं लड़के को, जबरदस्ती उसकी शादी कर देते हैं लड़की से। ये इसमें तो जो है ये बड़ा तो इश्तहार चिपकेंगे जगह जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोमिनेंट प्लेसेस पे। तो ये हो गया सेक्शन 6। अब आया सेक्शन 7 स्पेशल मैरिज एक्ट का। उसमें किसी ने, एक आदमी ने भी ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया, या 100 आदमी ने कर दिया, तो 100 की सुनवाई होगी। अब बजरंग दल वाले आगा जी, ये तो लड़की मैं इससे शादी करूंगा, विश्व हिंदू परिषद वाला मैं करूंगा, और दूसरा मक्का से कोई आदमी आ गया, वो करूंगा मैं करूंगा, अफगानिस्तान की मैं इससे शादी करूंगा जी। कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई जरूरी क्यों इंडियन हो, कोई नहीं लिखा हुआ एक्ट के अंदर कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये तो लिखा हुआ है कि लड़का लड़की जो नोटिस दिया वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ऑब्जेक्शन फाइल करने वाला किसी भी देश का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हिजड़ा भी हो सकता है।
हीरे को भी ऑब्जेक्शन फाइल करने का नहीं है, क्योंकि जो 1909 का सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसके मुताबिक मुकदमा चलेगा, प्रोलिंग्स में होगी। हिंदू या मैरिज एक्ट में लागू नहीं होता, मुसलमानों पर लागू नहीं होता है। और अगर जो मैरिज ऑफिसर ऑब्जेक्शन आने का सुनवाई करके अगर 100 आदमियों ने फाइल कर दिया तो 100 की सुनवाई करने लगेगी, और उसको 30 दिन में निपटाना है। 30 दिन में कैसे निपटा देगा 100 आदमियों की सुनवाई? नहीं निपटा सकता। उस 100 गवाहियों की गवाही नहीं निपटती तो ऑब्जेक्शन और पिटीशन की कैसे तुम निपटा देगा? वही तो क्या नाम है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जब मियाँ बीवी जब मियाँ को जाति पिटाई विटाई कर देता है, एक को थप्पड़ मारते हुए तो कोई बीवी ऑब्जेक्शन नहीं करती हो तो खुश हो जाती है। बल्कि ये जितना ज़्यादा हस्बैंड पीटता है वो समझती इतना ज़्यादा मुझे प्यार करता है, उसका प्यार का इजहार होता है। अब ऑब्जेक्शन फाइल होगी है जी। अब वो आदमी ने 18 साल के लड़की ने 21 साल के लड़के ने ऑब्जेक्शन फाइल किया। एक तो पहले यही गलत है, जब लड़का 21 साल का से पहले शादी कर तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? भाई लड़की जो है लड़के बराबर इक्वलिटी, जो हमारे सेक्शन आर्टिकल 14 है, भेदभाव होना है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, लड़का लड़की एक ही होनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों 21 से देख के 18, 15 तो 15। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट करता है, 14 और 19 दोनों आर्टिकल को। तो अब वो जगह जगह इश्तहार चिपकवाएगा, और पता नहीं उसमें ये नहीं लिखा कि वो नंगे होकर फोटो खिंचवाएंगे या कपड़े पहन के खिंचवाएंगे, और उस फोटो को चिपकाया जाएगा इश्तहार पे, जैसे गुमशुदा की तलाशियां लगते हैं ना, ये नहीं लिखा कानून में। तो वो नंगे होकर फोटो खिंचवाने हैं या सेक्स करते हुए फोटो खिंचवाने, ये नहीं लिखा कहीं। इसको भी लिख देता है। क्या मुसीबत थी, इतनी बातें लिखी हैं। अच्छा, अगर जो उसने आपकी शादी से मना कर दिया कि भाई ये तो बहुत आदमी मुझे मेरी पिटाई कर देंगे बजरंग दल वाले, वो कौन कौन है पता नहीं, ये साले वो आ जाएंगे नवे, क्या बोलते हैं उसको, उसको वो लादेन था ना, वो अपने किसी साथी को भेज देगा कि जाकर ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हो, एक कागज तो लिख के देना है, आई ऑब्जेक्ट। ये भी नहीं लिखा कि उसके साथ एफिडेविट लगाना है, एफिडेविट 191 IPC में 1 साल की जेल की सजा हो जाएगी अगर गलत ऑब्जेक्शन फाइल किया तो। इसमें यह भी नहीं लिखा कि ऑब्जेक्शन के साथ एफिडेविट लगाना है। तो तालिबान आ जाएंगे ऑब्जेक्शन फाइल करने, विश्व हिंदू परिषद वाले आ जाएंगे, तो शादी ना कर रहा तो गुनाह कर दिया, मैं तो मुजरिम बन गया लड़का लड़की। और ये अगर जो मैरिज ऑफिसर की मर्जी है डर के मारे से मना करते, मैं तो नहीं करता, मैं क्यों पिटूं? तो फिर भाई साहब आपको सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील फाइल करनी पड़ेगी, पिटीशन लगानी पड़ेगी, वकील करो। सबको तो आता नहीं कानून। तो चलिए, तो ये मैंने छोटी मोटी इसमें बहुत झंझट मारी है। तो इसने आदमी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का सहारा बहुत कम आदमी लेते हैं, इसमें झंझट ही झंझट है। शादी करो, सारी दुनिया को अपनी बारात में शामिल कर लो, जो आएगा उसको दावत भी देनी पड़ेगी। तो प्यारे दोस्तों, कुछ ये स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, तो ये मैं आपको 3 शादियों का, मुस्लिम मोहम्मदन मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और अच्छा इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट ना 1813 का भी था, वो भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये आगे ना 54 का, उसे बहुत सी चीज़ें निकाल दें। तो चलिए देखिए, आप विचार कीजिए कैसे आसान हो सके लड़के लड़कियों का दिल मिलन, कैसे आसानी से शादी हो सके, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा, वो सारी जिनकी मुकदमे लड़ने वाले का बच्चे कब पैदा करेंगे। तो चलिए ठीक है, सत्य में जयते, नमस्कार, धन्यवाद।